28 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक के अंतराल में दैत्य गुरु शुक्र मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे, जहां अपने मित्र राशि स्थान में इनका संचरण रहने वाला होगा। तो वहीं इस जर्नी में 14 फरवरी 2021 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां प्रमुख ताराग्रह अपनी अस्तगत स्थितियों में आ चुके होंगे सूर्यदेव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र की वजह से, और वहीं 18 अप्रैल 2021 तक इनका जो प्रभाव है वो अस्तगत स्तर के ऊपर ही रहने वाला है। इसी वजह से शुभ और मांगलिक कार्य यहाँ वर्जित रहते हैं। तो वहीं आप देखिए कि ये जो प्रमुख आधार है यहाँ पर गणनाएं बहुत अलग तरीके से निकल कर आती है, क्योंकि सूर्यदेव की स्थितियां 14 जनवरी के बाद से ही यहाँ मकरस्थ चल रही है। देवगुरु बृहस्पति भी अपनी नीचस्थ स्थितियों में अस्तगत रहते हुए यहाँ मकर राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। तो वहीं पर जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो स्वराशि स्थान में ही है, किंतु ये भी सूर्यदेव के प्रभाव क्षेत्र की वजह से कंबस्ट हैं, अस्तगत स्थितियों के भीतर है। 4 फरवरी के बाद से बुध पुनः यहाँ मकर अस्त ही प्रवेश करने वाले होंगे। ये भी एक प्रमुख गतिविधि यहाँ सामने है। तो वहीं आप देखिए कि शुक्र जैसे ग्रह जो कि भौतिकता के अधिपति ग्रह है, जब भी आप किसी कामकाज को करने की ओर जाते हैं तो वहां एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस के साथ में बढ़ रहे हैं, किंतु वहां एक चमक दमक को, एक अलग तरीके की आभा को आप जन्म देने वाले होते हैं। तो वहीं से स्थितियां बदल कर सामने आती है। एक शर्ट आपने पहना, किंतु बहुत ही सिंपल तरीके से पहना, किंतु उसमें एक स्टाइल आ गई, तो वहीं पर शुक्र का प्रभाव सामने आता है। आपकी वाणी के अंदर भी अलग तरीके का निखार यदि है तो वहां पर भी शुक्र का प्रभाव रहता है। आप किसी निर्णायक मीटिंग की ओर जा रहे हैं तो वहीं किसी ऐसे डिसाइसिव इंटरव्यू के तीसरे या चौथे राउंड की ओर हैं जहां पर आपको नेगोशिएशंस करनी होंगी, वहीं अपनी जो कॉन्फिडेंस की पोजीशन है उसको अटमोस्ट लेवल के ऊपर रखना होगा। वहीं पर शुक्र का प्रभाव अलग तरीके से निकल कर आता है। यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं या उसको जोड़ना चाहते हैं, तो अब उसको कन्विंस करने के लिए हमें अपने प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। हम किस तरह से लाभ की स्थितियों को दूरदर्शिता के साथ में किसी व्यक्ति के सामने रख रहे हैं, उसके साथ में जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज्यादा काम आने वाला होता है। और वहीं पर जो कन्विंसिंग पावर है उसके अंदर कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, किस तरह से हमको अपनी वाणी के अंदर एक आभा रखनी होगी, समय का प्रबंधन किस तरह से करना होगा, और वहीं पर जो लंबे समय के आधार के ऊपर हमको स्थितियों का वर्णन करना होता है, उन सारी पोजीशंस के अंदर शुक्र का प्रभाव अलग तरीके से निकल कर आता है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, यानी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में या एजुकेशन की लाइफ से ही किसी रिश्ते के साथ में जुड़े और अब वैवाहिक जीवन की स्थितियां उनके साथ में आप जोड़ना चाह रहे हैं, या फिर उस रिलेशन को और अच्छे से अभी इवॉल्व होता हुआ देखना चाह रहे हैं, तो उन सारी ही पोजीशंस के अंदर शुक्र का प्रभाव अलग तरीके से निकल कर आने वाला होता है। गृहस्थ जीवन के अंदर भी कई बार बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक दूसरे को जानने समझने की और उनकी आकांक्षाओं की जो पूर्ति की आवश्यकता होती है, वहां पर भी इस ग्रहीय व्यवस्था का प्रमुख आधार रहता है। तो आपके लिए ये जो परिवर्तन है यहाँ 28 जनवरी से 21 फरवरी 2021 तक अलग अलग सकारात्मक संभावनाएं लेकर आएगा। तो कई जगह अवेयरनेस की अप्रोच भी लेकर आने वाला होगा। हम यदि मेष राशि के साथ में शुरुआत करते हैं तो आप प्रमुख तौर के ऊपर ये देखेंगे कि दशम भाव के साथ में अब शुक्र का जुड़ाव रहने वाला है। मित्र राशि स्थान में उत्तरोत्तर बली केंद्र में मानसिक सुख के भाव को देखते हुए जब शुक्र यहां रहेंगे तो आपके कर्म में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देने वाले होंगे। आप किसी कार्य को 8 से 10 घंटे तक लगातार जो है अपनी पूरी ही जद्दोजहद के साथ में आगे लेकर बढ़ रहे थे, किंतु वहीं से एक नया रास्ता आपको मिलता है और आप उसको स्मार्ट वर्किंग अप्रोच कर देते हैं। प्रोएक्टिव रहकर चलना और कौन से बदलाव को स्वीकार करना है, शुक्र ये पोजीशन भी आपको 14 फरवरी तक देने वाले होंगे। उसके बाद में अस्तगत स्थितियों में इनका प्रभाव थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं मानसिक सुख के अंदर निरंतर यहाँ पर वृद्धि होती चली जाएगी। इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है
तो ये समय विशेष वहां पर भी आपको बेहतर खबरें देने वाला हो सकता है। ऐसे कार्य क्षेत्र के अंदर आप तीव्रगामी होकर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी रिलेशन को लेकर एक अट्रैक्शन के साथ में हैं और अपनी बात को उस व्यक्ति विशेष के सामने रखना चाहते हैं, तब भी इस समय का आधार प्रमुखता के साथ में आपके लिए एक नवीन स्तर लेकर आएगा, यानी कि जुड़ाव बढ़ने वाला होगा और आप जिस आकांक्षा को अपने भीतर लेकर चल रहे हैं वो यहाँ पूर्ति की ओर जा सकती है। वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ेगी, तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज में भी सफलता के नियामक स्तर यहां आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में मंगल प्रदान राशि के जातकों का यदि जुड़ाव रहा है तो आप इस समय को भी खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चलिएगा। वहीं यदि वृषभ राशि की चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि इंट्यूशन की जो पावर होती है, मित्र राशि स्थान में आते ही शुक्र की वो पोजीशन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली हो जाती है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, जहां शुक्र आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों को बढ़ाते हैं, व्यक्ति को पूर्वाभास देते हैं और इसके साथ ही साथ में निवेश करने के अंदर आज का कितना गणनाओं का आधार लेकर चलना है और लंबे वर्षों तक किस तरह से हम इस धन की स्थिति को और ज्यादा रोटेशन के अंदर लेकर आने वाले होंगे, यही प्रवृत्ति शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए एक बेहतर आधार लेकर आएगी। और वहीं पर आप यदि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर महत्वाकांक्षाओं के साथ में चल रहे थे, वही महत्वाकांक्षाएं आपकी ड्राइविंग फोर्स है, यानी जो जो मन के भीतर की कामना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, इसके साथ ही साथ में मैं अर्थोपार्जन के अंदर भी एक गेन देखना चाहता हूं, वो सारी ही पोजीशन यहां आपके सम्मुख रहने वाली होगी। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, तब भी वृषभ राशि के जातकों के लिए 14 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल बेहद शानदार कहा जाएगा। तो वहीं पर भौतिकता के प्रति जो हमारी एक तरह से सोच और समझ बढ़ती है और कई बार हम वहां अपनी आकांक्षाओं को अलग तरीके से लेकर चलते हैं, ये प्रभाव भी आपके सामने रहेगा। रिलेशन के साथ में चलते हुए जातकों के लिए कई खुशनुमा पल यहाँ सामने लगातार रहेंगे, यानी कि एक अच्छा समय बीतेगा जो आपको कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को समझने में भी मदद करने वाला होगा, यानी कहाँ कहाँ खामियां हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है। जब सबकॉन्शियस के अंदर ये सारी ही गणनाएं आने लगती है तो शुक्र अपना प्रभाव और गहरे से देने वाले हो जाते हैं। ये भी एक प्रवृत्ति यहाँ सम्मुख रहने वाली होगी, तो वहीं पर अनुभव उस लेवल पर बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, इस बात को भी आप गौर करके चलिएगा। वहीं मिथुन राशि, यहां आपको नए और बड़े कामकाज की शुरुआत करने से बचना चाहिए, ये मैं प्रमुख तौर के ऊपर आपसे निवेदन करूंगा। तो वहीं पर ऐसे अनर्गल खर्चों की ओर नहीं जाएं जिनकी अभी आवश्यकताएं आपको नहीं है, इस बात को भी मन और मस्तिष्क में आप स्पष्ट करके चलें। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो व्यापार के अंदर सामने होते हैं जिनकी अभी आवश्यकताएं नहीं है, टाला जा सकता है, किंतु आपको लगता है कि नहीं ये खर्च तो करना चाहिए, तो उससे आप थोड़ा सा बचिएगा। और वहीं पर जो कुटुंबी जनों के साथ में आपके लिए स्थितियां चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास में आ सकती है। व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग आप बिल्कुल भी करने वाले नहीं रहें, इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में भटकाव सामने निकल कर आ सकते हैं। एक रिश्ते के साथ में वर्षों से चल रहे थे, छोटी सी गलती निकलती है सामने और हम रिएक्टिव होते हैं और उस रिश्ते से पूरे तरीके से दूर हो जाते हैं। आप इस बात को भी संभाल कर चलें। वहीं बहुत अधिक पॉजिटिव होने से भी आपको रिलेशंस के अंदर बचना चाहिए। इसी समय की गतिविधि के अंदर हमको कहाँ अपनी बात किस तरह से रखनी है, ये सोच लगातार अपने भीतर विकसित करने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये निवेदन आपसे मैं कर रहा हूं। तो वहीं इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में कोई भी प्रोजेक्ट एक तरह से आकस्मिक तौर के ऊपर आपके सामने आता है तो उसकी भी स्वीकारोक्ति को आप बनाकर जरूर रखिएगा। संघर्ष है यहाँ पर, किंतु संघर्षों के साथ में ही संकेत भी रहेंगे। संकेतों के साथ में भी जो एक ब्लर्ड अप्रोच रहती है वो रहने वाली है, किंतु 21 फरवरी 2021 तक अपने संघर्षों को आगे बढ़ाइए। जहां पर भी मन किसी नकारात्मकता के साथ में आता है या लगता है कि फ्रस्ट्रेशन के अंदर हम अपने ऑफिस कल्चर में कोई ऐसी बात कह जाएंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है, खुद को पूरे तरीके से रोक कर चलने का प्रयास आप यहां पर कीजिएगा।
तो वहीं मैं यदि कर्क राशि की बात करता हूं तो सर्वप्रथम जो गृहस्थ जीवन है वहां कई बार शुक्र कारक भाव की हानि करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम के साथ में चलायमान रहेंगे। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर गृहस्थ जीवन को भरपूर समय दीजिए, साथ ही साथ में वो क्या चाहते हैं आपसे इस बात को समझने की आवश्यकता भी रहती है। हम कितना समय दे रहे हैं और हम किस तरह से उनकी बात को पूरे एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं, ये भी कई बार रिश्तों में एक बॉन्डिंग का संकेत होता है। तो वहीं जो आत्मविश्वास है वो यहां बढ़ोतरी के साथ में होगा। निर्णायक मौकों के ऊपर कई बार व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को खो देता है, तो दूसरी ओर निर्णायक मौकों के ऊपर ही अपने आत्मविश्वास की पराकाष्ठा के साथ में चलने वाला होता है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए संभावनाएं एक अलग सूर्योदय को सामने रख रही है, तो इसी वजह से आप उस ओर चलने का प्रयास जरूर करें। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर फैशन डिजाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। चमक दमक संबंधी क्षेत्र विशेष, रेस्टोरेंट, होटल संबंधी कामकाज या फिर आप कहीं पर भी ट्रैवल संबंधी कामकाज के साथ में भी जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। ये समय आपके लिए एक तरह से नए आयाम सम्मुख रखने वाला रहेगा। और वहीं पर जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज होते हैं, जहां प्रेजेंटेशन की अलग तरीके से आवश्यकता होती है, कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय वहां पर भी बेहतरी को निक्षेपित कर रहा है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्य विशेष के अंदर आप किसी भी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि 4 फरवरी जब बुध भी मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे और वहां से लेकर 14 फरवरी तक का अंतराल, यहां आप किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाते हैं तो वहां से अपने लिए विजय की स्थितियों को ही निर्मित करने वाले रहेंगे। वहीं मैं सिंह राशि की यदि चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां पर आप इस बात पर गौर करके चलें कि जो मधुमेह जनित रोग होते हैं, प्रोस्टेट से संबंधित कोई भी परेशानी है, और वहीं पर जो आप बारंबार त्वचा जनित विकारों से परेशान रह रहे थे, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानियां और लेकर आ सकता है। इस बात पर आप पूरे तरीके से गौर कीजिएगा। ये एक बात है। त्वचा जनित रोगों की बात मैंने इसलिए की है कि मंगल की जो स्थितियां हैं वो मेष राशि में ही यहां पर चलायमान रहने वाली है और वो भी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं। शुक्र की पोजीशन यहां रोग भाव के साथ में जब जुड़ी रहेगी तो कई बार ऐसे आधार सामने निकल कर आते हैं जो स्किन डिजीज को और अधिक बढ़ाने वाले हो जाते हैं। वहां नियंत्रण की आवश्यकता। किसी भी तरीके का आप लोन आदि लेना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि हम अपनी लिमिट को तय करके चलने वाले हों। आपको लगा कि कोई कंस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं, लोन को और बढ़ा देते हैं, तो आप उस फैसिनेशन के साथ में अपने लिए एक प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन को भी आगे जाकर क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टेंट मटेरियलिस्टिक लग्जरी लंबे समय तक व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकती है, इसी वजह से वहां सावधान रहें। शत्रुवत स्थितियां यहां हावी नहीं होने वाली है, किंतु फिर भी अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। किंतु एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर यहां नयापन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में है तो बहुत अधिक आकांक्षाएं रखने से आपको बचना चाहिए। जो स्थितियां हैं सहज भाव से उसको स्वीकार करके चलना ही आपके लिए यहां पर बेहतर रहने वाला है। एक निवेदन आपसे और भी है कि यदि आप किसी भी कामकाज की शुरुआत नएपन के साथ में करना चाहते हैं तो जो ये 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का समय अंतराल है, ये आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि की मैं यदि चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम यहां पर भी आपकी जो इंट्यूशन की पावर है, जिस तरह से वृषभ राशि के जातकों को भी इंट्यूशन की पावर अलग तरीके से मिल रही है, ठीक उसी तरह से कन्या राशि के जातकों को भी जो पूर्वाभास की स्थितियां हैं, जो कई बार व्यापारिक जीवन के अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच को लेकर आती है, वहां आपके लिए बढ़ोतरी रहने वाली रहेगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, जहां आपको टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करने होते हैं, वहां पर भी ये समय एक बेहतर स्थिति को लेकर आएगा। मीटिंग आदि के अंदर आपकी चमक दमक बढ़ने वाली होगी। किसी निर्णायक इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो जो पहले से सबकॉन्शियस के अंदर आपने प्रिपरेशन की है, वो ही प्रिपरेशन अब काफी हद तक आपकी सार्थकता को सामने रखने वाली होगी। इसमें कोई भी दो राय की प्रवृत्तियां हमारे लिए नहीं है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखिएगा।
कोई भी ऑफर आ रहा है और हम एडमेंसी के साथ में चल रहे हैं कि नहीं, इससे नीचे तो कुछ भी स्वीकार ही नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा दूर रहकर चलने का प्रयास आपको करना होगा, ये भी एक निवेदन है। तो वहीं आप देखिएगा कि एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो बिल्कुल क्रिएटिव फील्ड की ओर जाना पड़ता है या फिर वोकेशनल अप्रोच के साथ में जाना होता है, वहां पर भी कन्या राशि के जातकों के लिए जो मूव या फिर यूं कह लीजिए कि जो बिल्कुल कैंडिड मूव है वो सपोर्ट करने वाला होगा। लोग भले ही आपकी इस शिक्षा के आधार के ऊपर नकारात्मकता को लेकर चल रहे हों, किंतु आप स्वयं के ऊपर बहुत गहरे से विश्वास रखने वाले रहें, विजय आपके सम्मुख यहां पर रहेगी। तो वहीं रिलेशंस के साथ में बेहतर समय यहां पर बीतने वाला होगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ेगी। यूं कह लीजिए कि कुछ ऐसे खर्चे सामने निकल कर आएंगे जिनकी हमको अभी तक आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। कोई और व्यक्ति हमको कहता है कि लगता है कि यह खर्चा तो किया जा सकता है, और आप शनिदेव की ढैया के उस अंतराल के अंदर उस खर्चे की ओर चले जाते हैं। अभी भी आपको लगता है कि वहां यदि हम उस रुपए पैसे के खर्च में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी है। खर्च तो होगा, किंतु उसमें कितनी कमी लाई जा सकती है, इस बात के ऊपर आप गौर कीजिएगा इन दिवसों के अंदर। तो साथ ही साथ में जो मानसिक संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं एक कमी के आधार के ऊपर रहने वाली होगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यहां आप एक नएपन के साथ में चल रहे हैं, तो वहीं इस बात पर भी आप पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि जो प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र हैं वहां पर भी आप खुद को एक नएपन के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। 4 फरवरी से 14 फरवरी तक का जो अंतराल है वो और ज्यादा बेहतर आपके लिए ऐसे कार्य क्षेत्रों में कहा जाएगा। किसी भी रिश्ते के साथ में चल रहे थे, घर परिवार के सामने उस रिलेशन को रखना चाहते हैं, पहले एक बार खुद से मीटिंग कीजिए कि क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं, क्योंकि एक बार जब आप घर परिवार को सूचित कर देते हैं तो ये तय हो जाता है कि अब मंगलाचरण की ओर जीवन बढ़ने वाला रहेगा। तो यहां थोड़ी सी गणनाओं को और स्पष्ट करके चलने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर फैसिनेशन के साथ में नहीं चलें, दूसरे लोगों की सुनना किंतु उसके ऊपर मंथन करना, मंथन करके रिफाइन करके आगे बढ़ना यह आवश्यक है। आप सिर्फ सुनते हैं और सुनकर सीधा निर्णय ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं मंथन की प्रवृत्तियों के अंदर कमी रह जाती है और वहीं से परेशानियां निकल कर आती है। उससे सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। तो वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिए कि सूर्य देव का प्रभाव मकरस्थ राशि में चलने वाला है, वहीं शुक्र की पोजीशन भी यही चलायमान रहेगी। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पराक्रम के अंदर निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, और यहीं से जो तृतीय त्रिकोण है ये सारे ही ग्रह नवम भाव को देखने वाले होंगे। तो इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप किसी भी बड़े परिवर्तन के साथ अपने जीवन को लेकर चलना चाहते हैं, एक निर्णय जो 10 वर्षों से अटका हुआ था, फिर से आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि 10 वर्षों से यही सोचते रहे कि परिवर्तन की ओर जाएंगे, हम अपनी संभावनाओं को नएपन के साथ में तलाशेंगे, किंतु कंफर्ट जोन इतना हावी हो चुका था कि हम परिवर्तन की ओर जा ही नहीं पाए। यहां अपने मन को आप तैयार कीजिए, यहां आप अपने कर्म को पुनः जागृत कीजिए। यहां जब भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, निरंतर तौर के ऊपर प्रगति आपका इंतजार कर रही है। जब व्यक्ति कई बार आए हुए मौकों को गंवाता है तो वो अपने लिए रिग्रेट की एक लंबी पोजीशन रख देता है, और यहां मंगल प्रदान राशि के जातकों को ऐसे कोई भी पोजीशन खोनी नहीं चाहिए। भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ संबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग नहीं करें, पुरानी बातों को पुनः यहां सामने इस पटल के ऊपर लाकर नहीं रखें, यह भी आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर आपसे निवेदन करूंगा कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यह समय वहां पर भी आपको वृद्धि के नवीन प्रतिमान देकर जा रहा है, जिसको स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। वहीं आध्यात्मिक चिंतन से दूरी है, किंतु जो दूरदर्शिता भरे निर्णय होते हैं वहां पर आपकी सबकॉन्शियस अप्रोच जागृत होकर पूरे तरीके से सहयोग दे रही है। तो वहीं पर मैं यदि धनु राशि की चर्चा करता हूं
तो सर्वप्रथम जो वाणी संबंधित कामकाज है, यहां बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए एक अलग तरीके का आधार रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में संबंधों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, किंतु लक्षाधिपति योग बन रहा है, इसी वजह से फाइनेंशियल्स में लगातार वृद्धि रहेगी। वहां से चिंतित और विचलित होने की आपको आवश्यकता नहीं। जो हिडन प्रॉब्लम्स बहुत पीछे रह चुकी थी या अब जीवन में उनका सरोकार नहीं था, हम पुनः उनको अपने मन के भीतर से निकालकर मस्तिष्क की जागृति के अंदर लेकर आते हैं। और जो चिंताएं बहुत पीछे छूट चुकी थी, जिसका आधार आज की तारीख में नहीं है, ऐसे बेसलेस फियर आपको पुनः सबकॉन्शियस के साथ में परेशान करने वाले नहीं हो, ये आप जरूर ख्याल रखें। और वहीं पर ये भी निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि जो मधुमेह जनित रोग होते हैं, उनसे धनु राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में बड़ी सौदेबाजी करने जा रहे हैं, उसके साथ में आपकी कामकाज की गतिविधियां क्या रही है, उस अनुभव को साथ में समेट कर ही आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो हम वक्ता की श्रेणी के साथ में चलने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहां पर यह समय सारगर्भित सफलताओं को आपके सम्मुख रख सकता है। वहीं मकर राशि, 7.5 का मध्य अंतराल और उसके साथ में ही मित्र ग्रह की राशि में शुक्र चलायमान, तो इसी समय के अंदर गृहस्थ जीवन के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करने की रूपरेखा बना रहे हैं। यहां शुक्र की प्रवृत्तियां 14 फरवरी के पहले आपको सपोर्ट देने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस टेंशन में आप चल रहे थे, यहां पुनः आप इस बात को स्वयं को कह पाएंगे कि कोई चिंता की बात नहीं है, जो स्थितियां सामने आएंगी उनको स्वीकार करेंगे, किंतु आज मेरे सामने अपना कर्म है, इस कर्म के अंदर मैं उत्साह के साथ में चलने वाला हूंगा। और जब भी व्यक्ति उत्साह के साथ में अपने इस दिवस को बिताने वाला होता है, वहीं से वो स्वयं की भावी भविष्य की चिंताओं को कम करता चला जाता है। तो और ये प्रवृत्तियां आपके सम्मुख है। इसी समय के अंतराल के अंदर आप इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर एक नया हस्तक्षेप लेकर आना चाहते हैं, तब भी इस समय जो सहयोग आपको दे रहा है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति लेकर आप चलिएगा। जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति के साथ में बना हुआ हो, व्यक्तिगत जीवन से सहयोग मिल रहा हो, संतान पक्ष आपके कहे अनुसार चल रही हो, और वहीं पर आप प्रत्येक दिवस अपने कामकाज में ऊर्जा महसूस कर रहे हो, तो संघर्ष मेहनत के साथ में एक सहज स्वीकारोक्ति को जीवन में लेकर आते हैं। और यही स्थितियां आपके सामने बनी रहने वाली है। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, तो मकर राशि के जातकों के लिए यह समय लंबे समय बाद एक अच्छा ऑफर सामने लेकर आ रहा है, जिसको एक्सेप्ट करके आप जरूर चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए पुनः लक्षाधिपति योग बनेगा। धनु राशि के लिए और मकर राशि के लिए ये पोजीशन रहने वाली होगी, किंतु साथ में ही आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि अनिद्रा जनित रोग आपकी सेहत के ऊपर ज्यादा असर डालने वाले हो सकते हैं। आपकी रचनात्मक विधा के अंदर कुछ परेशानियां निकल कर आ सकती है। ये दूसरी बात है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्शियसली सोचने की रिक्वायरमेंट रहेगी। और साथ ही साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य क्षेत्र विदेश के साथ में जुड़कर हमारे साथ चल रहे हैं, वहां पर कोई भी छोटी सी भी बात सामने आती है जो तकलीफ के रूप में है, जो नकारात्मकता के रूप में है, वहां पर अपनी इग्नोरेंस को नहीं बढ़ाना चाहिए। वहां आप उस बात को जानने और समझने की ओर जरूर जाएं। ये मैं पुनः आपसे निवेदन यहां पर कर रहा हूं। तो वहीं मीन राशि, आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर शुक्र का ये परिवर्तन काफी हद तक सहयोग देने वाला होगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रियता के साथ में चल रहे थे, यहां कोई डर सामने आ रहा है या कंपनी के साथ में कुछ नकारात्मक संभावनाएं सामने आ रही है, प्रोएक्टिव होकर कुछ नए सोचने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। उसी सोच के साथ में आप खुद को सेफ भी कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आप इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो यहां सिर्फ हाथ नहीं आजमाएंगे, धनागमन की स्थितियों को भी अपने साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्ट दृष्टिगोचर आधार है। तो वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी जो कहा सुनी की स्थितियां गृहस्थ में या किसी भी रिलेशन के अंदर होती है, उसको इग्नोर करें। कई बार व्यक्ति के लिए इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी कॉन्शियस अप्रोच को, एकाग्रता को वहां नहीं बढ़ाता जहां उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और वहीं छोटी छोटी बातें जो लड़ाई और झगड़ों के रूप में सामने आती है, वहां अपनी पूरी ताकत झोंक देता है।
आपके लिए ये समय सार्थकता के साथ है। तो इसी वजह से जो संभावनाएं हैं उसके साथ में जुड़ने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि संचरण और परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।